दूसरा। 400 का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आए हैं ओके सर्वे के लिए स्वच्छ भारत मिशन पे। ओके, तो आप लोग यहाँ आए हैं, जैसे कि ये इस्कॉन मंदिर है। जी। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में पूरे विश्व का भ्रमण करके, और ये जो हमारा सनातन धर्म है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रचार प्रसार किए हैं, लोगों को जागरूक किए हैं। जो हिप्पी लोग थे, जो नशा मदिरा पान करके परेशान रहते थे, अपने आप को हैप्पी मानते थे, उसको रियल में हैप्पी किए, उन हिप्पीज़ को हैप्पी किए, है ना। तो आप लोग का मंदिर अभी आज पहला दिन आए आप लोग? जी जी। ओके, तो मंदिर पे आए आप लोग, तो कैसा लगा और क्या क्या किए आप लोग यहाँ? बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिला यहाँ पे। मंदिर वालों ने आपके साथ किस तरह से व्यवहार किया? बहुत अच्छा व्यवहार किया, यहाँ पे व्यवहार बहुत अच्छा हुआ है। ओके। हम लोग के साथ, हम लोग ने यहाँ पे जप भी किया है। जब किया आपने? जी, जी। क्या जब किए हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको जब करने के बाद? बहुत अच्छा लगा, एकदम शांति मिला है हम लोगों को यहाँ पे। बाहर जो है मंदिर जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ व्यावसायिक केंद्र होता है। वहाँ पे आपको खान पीन, कपड़ा पहनना, खिलाना, ये सब मिलेगा। कचरे फैलाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, लव जिहाद होता है वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे, नॉट ओनली मंदिर, बहुत सारा जो स्थान है, पर्यटक स्थल है, वहाँ पे ये सब चीज़ होता है। बट हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, तो हमारा प्रायोरिटी होता है कि हम लोगों को भगवान से जोड़ें, क्योंकि आज देखिए थर्ड वर्ल्ड वार चालू हो चुका है, तीसरा विश्व युद्ध। और अभी जो सऊदी अरबिया का जो रिफाइनरीज था, वहाँ पे अटैक हुआ, और प्रभाव दिख रहा है कि अभी यहाँ पे भी गैस का क्राइसिस हो रहा है, रेट बढ़ रहे हैं। मतलब इतने शॉर्ट अवधि में इतना सारा अंतर दिख रहा है। अब अगर ये कंटिन्यू होगा तो क्या होगा? लोगों का जो सुख शांति है छीन चुका है, लोगों का पीस है वो ख़त्म हो चुका है ना। परेशान होते हैं, इवन आप लोग स्टूडेंट हैं, है ना, तो आप कितने देर स्ट्रेस होते हैं जीवन में, समय में, दैनिक दिन में, और कितना देर आप लोग अपने आप में हैप्पी फील करते हैं, बताएंगे? लगभग तो हम लोग ऐसे स्ट्रेस में तो ज़्यादातर ही रहते हैं। हाँ, हैप्पी कुछ ऐसे टाइम होते हैं जैसे कि फैमिली के टाइम, दोस्तों के टाइम, अगर हाँ भगवान के सामने। अभी फिलहाल अभी यहाँ पे इतना अच्छा लगा है हम लोगों को, इतना शांति मिला है, बहुत अच्छा लगा है। हाँ, तो मेरा ये पूछने का मतलब ये था कि हम जो बताए आपको कि हम भगवान से जोड़ते हैं, तो भगवान कहते हैं नामना मकारी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। मेरा बहुत सारा नाम है, और भगवान के जितने भी नाम हैं, सब नाम में उन्होंने अपना सारा का सारा शक्ति भर दिए हैं। तो उन नाम के सहारे हम सुखी हो सकते हैं, प्रसन्न हो सकते हैं। अगर आप उस नाम को जप करते हैं, तो बताया गया है चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदम मुदिवर्धनम। आनंद का भी, जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, साक्षात भगवान है वो। तो सपोज यू विल एसोसिएट विथ लॉर्ड डायरेक्टली, सो हाउ यू विल फील? वेरी हैप्पी, पीसफुल, नाइस, अवेसम। Same if you will chant holy name, that means you are getting association of the Lord himself. So यहाँ पे भी आपको वैसे ही पीस फील होगा जैसे आपको फील हुआ है। अभी चैंट किया आपने, होली नेम चैंटिंग किए हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपको अंदर से ही प्रसन्नता फील हुआ ना। अभी तो आपने सिर्फ एक माला किए हैं। अगर आप एवरी डे वी डू चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, तो अगर आप 16 माला जप करेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आपको फीलिंग नहीं आया है, आपने वो एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं, कितना खुश हो जाएंगे आप। तो एवरीडे चैंट करना होता है होली नेम। तो हमने लोगों को यहाँ पे भगवान से जोड़ते हैं, उनको रियलाइज करवाते हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है, ठीक है। कोई दारू पी के सोचता है खुश हो जाऊंगा, कोई नशा करके, कोई इलिट सेक्स में, कोई मीट ईटिंग में, कोई गैम्बलिंग में, कोई इंटॉक्सिकेशन में। बट ये सब क्या है? नाश का कारण है, दुख का कारण है। वास्तव में लोग दुखी होता है इससे, ये लोगों को पता ही नहीं है।
लोग दारू में जाके सुख को ढूंढता है, बट दारू में सुख नहीं है, भगवान के नाम में सुख है, भगवान के धाम में सुख है। आपने भगवान का प्रसाद खाए? नहीं खाए, अभी आपको मिलेगा। तो भगवान के दर्शन में सुख है, भगवान के गुणगान में सुख है, भगवान के भक्तों के संग में सुख है ना। जैसे अभी आप चूंकि मंदिर पे आए, भक्तों का संग हुआ 2 मिनट के लिए, और आपको हमने इंसिस्ट किया कि आप जप कीजिए, आपने जप किए, श्रील प्रभुपाद को प्रणाम किए, आपको अच्छा लगा। इसी तरह से आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता जो है लाइफ मेन्यू है जो भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं मानव समाज को अर्जुन के माध्यम से। तो वो स्पेशली लाइक यूथ, लाइक यू, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ना ही चाहिए। जीवन में जब स्ट्रेस होता है उनके सामने, तो डिप्रेशन में जाते हैं, तो उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, हम क्या करें, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो देन दे गॉट वर्कड अप एंड दे डिसाइड टू सुसाइड, वो सुसाइड कर लेते हैं। आप देखिए जवान जवान लड़के लड़कियां एग्जाम में फेल हो गए, सुसाइड कर लेंगे, गार्जियन ने कुछ कह दिया, सुसाइड कर लेंगे। दे डोंट हैव एलिजिबिलिटी टू टॉलरेट इट, दे डोंट हैव कैपेसिटी। तो उनको वो चीज़ कहाँ से मिलेगा। हमें हमारे अंदर भी स्ट्रेस होता होगा या कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होते होंगे, बट हम कैसे इसको टॉलरेट करते हैं, बिकॉज ऑफ वी डू चैंट होली नेम एंड वी हैव दैट आर्ट। वो जो कला है हमारे अंदर है, कैसे डेवलप हुआ, नाम जप की वजह से। तो आप भी नाम जप करेंगे तो आपके अंदर भी वो कला डेवलप होगा, जिससे कि आप डिफरेंट सिचुएशन को, आप लोग भी बैठ जाइए, डिफरेंट सिचुएशंस को आप डील कर सकते हैं। सो कैन यू ऑल प्रॉमिस दैट नाउ एवरी डे यू पीपल विल चैंट होली नेम? मैं राधा 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 नहीं, अब राधा राधा करना है तो मैं बता देता हूँ। हरा मीन्स राधा, एंड वी कैन नॉट से राधा राधा राधा, वी डू से राधे राधे। सो हरा इज हरे, हरा मीन्स राधा, सो वी डू से हरे कृष्ण, दैट मीन्स राधे कृष्ण। तो सिमिलरली वी डू चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी भगवान को एंजॉय करती हैं, एंटरटेनमेंट देती है उनको, और भगवान राधा रानी को एंटरटेनमेंट देते हैं, है ना। तो ये जो है ना, इस महामंत्र के माध्यम से हम भक्तों का प्रार्थना है राधा रानी से कि हे श्रीमती राधा रानी, हमें आप एंगेज कीजिए भगवान की सेवा में, हमें भी सेवा का मौका दीजिए, हम पे कृपा कीजिए। ये महामंत्र का ये मतलब है। तो आप भी जब जपा करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगे और आपके लाइफ में वो हर चीज मिलेगा जो आपको चाहिए, इवन जो आप नहीं जानते वो मिलेगा। क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम विद्यते। अगर आप हमेशा सतत ये चिंतन करेंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए देंगे, जो आपके पास है उसका रक्षा करेंगे। और जो मैंने बोला कि नामना मकारी बहुदानी सर्वशक्ति तत्प्रार्थना स्मरणे निकाला त्रिनाथ नहीं क्या चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवन आनंदम बुद्धि वर्धनम। अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं तो एक सबसे पहले आपका चित्त साफ होता है, अंदर जो मैल बैठा हुआ जन्म जन्म से वो साफ हो जाता है, और आपके अंदर प्रसन्नता है ना जागृत होता है, प्रेम जागृत होता है भगवान के प्रति। फिर आपको आनंद का, आपके अंदर जो आनंद है वो वृद्धि होता है उसमें, है ना। भगवान जो आप पूर्णिमा का चंद्रमा को देखें, चंद्रमा का जो किरण होता है रात्रि में, वो कैसा रहता है, आनंद देने वाला होता है या हेक्टिक होता है। सूर्य का अभी जो रेज है उसकी, है ना, आनंद देने वाला होता है, पीस होता है एकदम। तो जब नाम जप करेंगे तो ऐसे आपके जीवन में पीस वर्षा होगा, आनंदम बुद्धि वर्धनम, और बुद्धि का भी विकास होगा ऑटोमेटिकली। आपका ज्ञान जो है एनहेंस होगा। आप बोलेंगे अरे ये ज्ञान मुझे कैसे पता चल गया, ये तो मुझे कभी मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, ए याद कीजिए, ABCD, मैं 4 चीज का बात करूँगा, ABCD। मैं बहुत देर नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग का भी कुछ मकसद होगा यहाँ पे आने का, तो वो भी समझेंगे। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड श्री विष्णु, लॉर्ड श्री कृष्ण, ओके, लॉर्ड विष्णु एंड लॉर्ड श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री राम, इज नो डिफरेंस, ऑल आर सेम, ठीक है। तो
you have to get association of devotees of Lord Sri Vishnu or Lord Sri Krishna, you can say. Then B for book reading, Bhagavad Gita. Every day at least one verse we have to read. एक श्लोक पढ़ना है, उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ना है. एक श्लोक कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट. बहुत हो गया. आपके पास कितना टाइम है डेली? 24 आवर्स. 24 आवर्स में 10 मिनट दे सकते हैं आप. अगर आपने 10 मिनट दे दिया तो आज आपकी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि आपने, मेरा नाम सच्ची चैतन्य दास है, ठीक है? हाँ, तो आप उसमें लिख लीजिएगा कि मैंने आज प्रॉमिस किया. आप अपने अपने हर कोई नोटबुक में लिखिएगा, मुझे एवरीडे, अगर ऐसे ना हो तो मैंने जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करके आप हमारा एसोसिएशन में रह सकते हैं, है ना? जिससे चैंटिंग करेंगे आप, है ना? तो आपने फॉलो किए मैंने जो बोला हो. इसके बाद श्री प्रभुपाद को ध्यान करना है. और ए हो गया एसोसिएशन. बी बुक रीडिंग भगवद गीता एवरी डे 10 मिनट आपको देना है और उसको पढ़ना है बिफोर गोइंग टू कॉलेज. देन सी फॉर चैंटिंग होली नेम. आपको, हम लोग को 8 से 8.5 मिनट लगता है चैंटिंग में, एक माला करने में. आपको कितना 10 मिनट लगा? हाँ 10 मिनट लगा मुश्किल से. हाँ. तो एक माला जब कर लेंगे आप, है ना? सुबह मॉर्निंग उठ के फ्रेश होके आपको सबसे पहला जपा करना है, एक माला. उसके बाद भगवद गीता को पलटना है और वहाँ पढ़ना है एक श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य. तो आपको जब जपा करने पहले इसके लिए बुलाऊं बिकॉज इट इज की टू अंडरस्टैंड भगवद गीता. अदरवाइज इफ यू नॉट चैंट होली नेम एंड इफ यू स्टार्ट रीडिंग, इट्स नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड when you will chant holy name first, then you will read Bhagavad Gita. After that A B C D then type. आपको कुछ भी खाना है, उपवास करते हैं हम लोग. 2 एकादशी का व्रत होता है. कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आजकल की माताएं बहुत सारे लोग करते हैं. सोमवार से लेके रविवार तक उपवास करते हैं, हर दिन का. स्टूपिड है. दे आर नॉट नॉलेजेबल पर्सन. दे डोंट हैव नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज. वो इतना तपस्या करते हैं, उनको मिलता क्या है? उल्टा उसमें कुछ अपराध हो गया तो पाप लगता है, परेशान हो जाते हैं, कष्ट भोगते हैं. क्योंकि देवी देवता क्या है, मैं एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको. एक ब्राह्मण था, उसका शादी हुआ तो नौकरी लग गया, उसके बाद शादी किया. शादी करके लेट हो रहा क्या आप लोगों को? जी ना, गुड. तो शादी करके गया काली माता के मंदिर में, श्यामा माई मंदिर में गया प्रणाम करने के लिए. मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, बट काली माता मंदिर में ही गया था. आई एम नॉट श्योर कि वो श्यामा माई मंदिर में गया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ. लेट हो रहा है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो श्यामा माई मंदिर में गया और पंडित ने उसको बोला था, बेटा मंदिर में जाओगे तो बोलना देवी रक्षति भार्या. अब उसने सुन लिया, कम सुना उसने या याद नहीं रहा, तो जाके माता के सामने बोला, पत्नी को ले गया साथ में और सामने खड़ा करके बोल रहा है, देवी भक्षति भार्या, देवी भक्षति भार्या, देवी भक्षति भार्या. 3 बार बोल दिया. अब माता को लगा कि ये बोल रहा है मुझे इसकी पत्नी को खत्म करना है, खा लेना है इसको. भक्षति मतलब खाना होता है, ठीक है. अब घर पे आकर तो उसकी पत्नी, राम नाम सत्य हो गया, राम नाम सत्य है. चलो भाई जनाजा उठा के लेके गए. दूसरा शादी किया बेचारा समय बीतने पे. अब फिर से जाके माता काली के मंदिर में बोल रहा है, देवी भक्षति भार्या, देवी भक्षति भार्या. फिर वो माता काली बोली, अब फिर से एक बलि प्रथा, बलि देने के लिए आ गया, मुझे नया नया लेके आ रहा है, क्या बात है. फिर वापस आया, फिर से इसकी पत्नी का राम नाम सत्य हो गया. अब फिर तीसरा शादी किया. अब फिर से जाके पंडित को बोला, पंडित जी आप बताइए, पंडित जी, ठीक है, पंडित मतलब होता है ज्ञानी, लेकिन आजकल समाज में क्या है, पंडित जी हैं. पंडित नहीं है, पंडित जी हैं. तो पंडित जी आपने बोले थे बोलने के लिए काली माता को कि देवी भक्षति भार्या. मैंने बोला तो मेरी पत्नी दीर्घायु क्या होगी, तो मरी गई, एक नहीं 2 मर गई. क्या दिक्कत है बताइए, कहाँ परेशानी है? आपने उनको बलि देने के लिए मुझे कहा था. बोले मूर्ख, मैंने तुमको कहा था देवी रक्षति भार्या, ना कि देवी भक्षति भार्या.
तो मैंने ये कहा कि अगर भगवान के भक्ति में कहीं त्रुटि हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने क्या बोले, नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। नाम में भगवान ने अपना सारा शक्ति भर दिए हैं, हर प्रकार का आनंद भर दिए हैं, और उस नाम को जपने के लिए कोई नियम समय काल बंधन नहीं है। एनीवेयर एनी टाइम इन एनी कंडीशन एनी पोजीशन यू कैन चैंट हर नेम। बट इफ you'll worship demigods and if you'll commit any kind of mistake, so you'll be punished, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो इसलिए हमको जो देवी का भक्ति है, देवता का भक्ति है, इससे उनको रिस्पेक्ट दीजिए, प्रणाम कीजिए दूर से, लेकिन उनके पीछे दौड़ना नहीं है। पीछे किसके दौड़ना है? कृष्ण के पीछे दौड़ना है। इनके पीछे दौड़ेंगे, इनका नाम जप करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं कोई आपसे अपराध भी हो गया तो भगवान बड़े दयालु है, राधा रानी बड़े दयालु, आपको माफ कर देंगे। लेकिन अगर देवी देवता के पीछे जाएंगे और छोटा सा भी अपराध हो गया तो देन यू विल बी पनिश्ड, आपको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि उनको सीधा आप क्या कह रहे हो वो समझ में आ रहा है। आपको क्या कहना है, आपका भाव क्या है वो नहीं समझेंगे। वो डेमीगॉड्स में इस तरह से होता है परेशानी। तो हमको क्या करना है? सिंपल है, महामंत्र जप करना है, भगवत गीता पढ़ना है और भगवान को कुछ भोग लगा के पाना है। आप जो कुछ भी पाते हैं भगवान को भोग लगा के पाना चाहिए। बट इफ इट इज नॉट पॉसिबल सो यू हैव टू क्रिएट सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन योर होम, एट योर होम, देन ओनली इट कैन बी सक्सेड। सो थोड़ा सा आप एक स्टेप मतलब आप चैंटिंग और बुक रीडिंग शुरू कर दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने आप आपका रास्ता सही जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा? कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग मंदिर आइए, माता जी लोग से मिलिए, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा।